हेलो दोस्तों, वेलकम टू चालाकी रीड बिटवीन द लाइंस। कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक ऐसा शहर जहाँ पे आपको BMW और मर्सिडीज ऐसी कई महंगी गाड़ियां दिखेंगी। कोल्हापुर का खान पान, तांबड़ा पांढरा ग्रेवी, मिसळ, कोल्हापुर के महालक्ष्मी का मंदिर या पहलवान, मानो हमारे भारत के लिए गौरव की बात। लेकिन मैं कोल्हापुर की बात क्यों कर रहा हूँ, इसकी एक वजह है, क्योंकि सुर्खियों में आजकल एक नाम लोगों को बहुत सता रहा है और उसके पीछे एक सस्पेंस भी है। ऐसा एक शख्स जिसको आप जानते हो लेकिन पहचानते नहीं। चलो पहले नहीं बुझाएंगे, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। अगर आप न्यूज पर देखोगे तो महाविकास आघाड़ी शिवसेना लेड गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र को दो हेडेक्स है, एक कोरोना वायरस और दूसरा वाजे वायरस। ये वाजे वायरस क्या है मैं समझाता हूँ। सचिन हिंदूराव वाजे, born in February 1972, महाराष्ट्र के एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर। कोल्हापुर में पले बड़े वो अपने दिमाग और ताकत के बलबूते पर थोड़े ही समय में काफी आगे तरक्की करने लगे। लेकिन किसी ने सच कहा है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। रिलैक्स बाबा, समझा रहा हूँ। अब हाल ही में मनसूख हिरेन की हत्या और एंटिला जो मुकेश अंबानी का रेसिडेंस है उसमें बॉम्ब स्केयर के कारण सचिन वाजे को अरेस्ट किया गया और सस्पेंड भी। वाजे जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और अपने करियर में उन्होंने 60 से ज्यादा क्रिमिनल्स को उड़ाया है, वो आज खुद एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे हैं। 17 साल तक एक क्रिमिनल की जेल में हत्या होने के कारण सचिन वाजे को सस्पेंड किया गया और जून 2020 में जैसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आई उन्हें रीइंस्टेट किया गया था। क्यों? अब इंटरेस्टिंगली परमवीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, लेकिन जिनको ये केस अंटिला बॉम्ब स्केयर का और मनसूख हिरेन का पुअरली हैंडल करने की वजह से ट्रांसफर किया गया, उनका एक एंगल है। वो कहते हैं कि सचिन वाजे अपने पॉलिटिकल बॉसेस की सुन रहे थे। उन्होंने ये बताया कि अनिल देशमुख जो एनसीपी सरकार के मंत्री हैं और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, उन्होंने एक टारगेट दिया था सचिन वाजे को, हर महीने 100 करोड़ रुपए आपको जमा करने हैं। कैसे? मुंबई के परमिट रूम्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स डराकर धमकाकर उन्हें सोशल सर्विसेज ब्रांच की धमकी देकर कि वो उनको रेड करेंगे, ये बताकर उनसे वसूली करनी। मुंबई बेस्ड मिडडे न्यूज़पेपर ने आहार, इंडियन एसोसिएशन ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड एसोसिएशन से ये कंफर्म किया कि दिसंबर 2020 से सचिन वाजे वसूली करने निकल गए थे और रेस्टोरेंट्स उनको पैसे भी दे रहे थे हफ्ता। यह है परमवीर का एंगल। एनसीपी का एंगल सुनिए। एनसीपी ये कह रही है कि परमवीर सिंह को एक पॉलिटिकल एजेंडा है, उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है और बीजेपी को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को गिराने में मदद कर रहे हैं बीजेपी की। उनको ये भी गुस्सा है कि उनको ट्रांसफर किया गया है। एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, दे आर द हैप्पीएस्ट। एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने डिक्लेयर किया है कि अब देयर इज नो मॉरल ग्राउंड्स फॉर शिवसेना गवर्नमेंट टू स्टे इन पावर। अब थोड़े ही समय में यह गवर्नमेंट कंफर्म गिर जाएगी। द बिगेस्ट डायलेमा ऑफ कोर्स इज फॉर द शिवसेना। मानो या ना मानो, सचिन वाजे इज अ शिवसेना मैन। प्रूफ, उनको 17 इयर्स के बाद रीइंस्टेट किया गया। अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने में सबसे आगे वही थे। He was reinstated after 17 years during the शिवसेना गवर्नमेंट। मानो या ना मानो, पब्लिक बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन किसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। आप पूछोगे क्यों? उसका जवाब यह है, पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। 2-3 साल पहले ही बीजेपी और शिवसेना गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में। इलेक्शंस होते ही बीजेपी और एनसीपी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट किसकी बनी? शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की। समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से परमवीर सिंह, अर्नब गोस्वामी, सचिन वाजे तो सिर्फ मोहरे हैं और वक्त आने पर उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है। करप्ट और नॉट, सचिन वाजे इज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट मैन
और जिस तरह से ये प्लानिंग या एग्जीक्यूशन जो अंटिला मुकेश अंबानी के घर के बाहर हुई, मानो एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा जो सीआईडी देखता है वो भी ज्यादा बेहतर कर सकता है। सोचिए, हम कोरोना वायरस की वैक्सीन तो ढूंढ ही रहे हैं, इसके साथ एक ऐसा वैक्सीन निकालें जो पॉलिटिशियंस को भी, क्या कहते हो,